कहीं और भेज दिया जाए। तू ना मेहरबान तो हर शय दुश्मन। ये क्या बात है? क्या आप अपनी बहन को बताएंगे तो आप मुझे परेशान करेंगे? वहाँ मुझ पे क्या गुजरी और ये ऐशो आराम की जिंदगी बसर करती रही। अरे कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह वो भी पकड़ा जाएगा। मैं कसम खाने को तैयार हूँ, तेरे सारे दर्द, सारी तकलीफें, सारी उलझनें सब खत्म हो जाएंगी। आ जाएं जी, आ जाएं, आ जाएं। आपका कमरा है जी, बीबी जी ने आपके लिए ठीक करवाने को कहा था। इससे पहले यहाँ कोई था क्या? हाँ जी, बड़ी बीबी। आपको नहीं पता? बड़ी बीवी? वो कौन है? साहब जी की पहली बीवी। आपको नहीं पता? बहुत अच्छी थी जी हमारी बड़ी बीबी जी। क्यों? क्या वो अब इस दुनिया में नहीं है? अल्लाह ना करे, वो तो बाहर गई हैं अपनी मॉम के पास। ओह, लेकिन अगर वो वापस आ गई तो मुझे कोई और कमरा दे दिया होता। नहीं नहीं जी, साहब जी के जाने के बाद वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चली गई, अब नहीं आने वाली। और हाँ बीबी जी, बाजी जी ने आपके लिए अलमारी में कुछ कपड़े भी रखवा दिए हैं। इसकी क्या जरूरत थी? मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब ये तो मुझे नहीं पता, आप खुद ही पूछ लीजिएगा। अच्छा, शुमाइला है कहाँ? वो तो ऑफिस चली गई जी, कह के गई खाने के टाइम तक आ जाएंगी। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक हूँ। अगर तुम्हारी शक्ल देख के लगता तो नहीं है कि तुम ठीक हो। वो डॉक्टर साहब आए थे, उनकी खातिर में थोड़ी देर हो गई तो बीबी जी ने। क्या? शुमाइला ने तुम्हें मारा? ये क्या कह रही हो तुम? शुमाइला और किसी पे हाथ उठाना? नहीं, ये नहीं हो सकता। छोड़े जी, आप तो पीछे ही पड़ गई है, हमारे लिए तो ये आम सी बात है। मुझे यकीन नहीं आता। शुमाइला वो तो ऐसी नहीं थी। शाहजहा बीबी, आप उनको बता मत दीजिएगा कि मैंने आपको ये सब बताया है, कहीं वो मुझसे फिर से नाराज ना हो जाए। बहुत एहसान है इस घर की मुझ पे। डॉक्टर अहमद, बहुत ज्यादा बिजी नहीं रहने लगे आप आजकल? अच्छा, वो कैसे? बहुत कम कम दिखाई देते हैं, और अगर होते भी तो बात करने का टाइम नहीं होता आपके पास। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। और मैंने नोट किया आप काफी ज्यादा संजीदा रहने लगे। पहले तो अच्छा खासा हंसी मजाक कर लिया करते थे। खैर, अब ऐसी बात भी नहीं है। वैसे ये कलर तुम पे बहुत सूट कर रहा अच्छा जी, वैसे डॉक्टर अहमद, मुझे लगता है अब आपको भी किसी अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। है। खैरियत तो है? आज बहुत मूड में नजर आ रहे हैं। बस क्या बताऊं, एक बड़ी उलझन से छुटकारा मिला है। जी राबिया, जी जी, भेज दी। ओह, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। डॉक्टर अहमद जी खाकान किरमानी कहते हैं मुझको। फरमाइए, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? आपको मेरे साथ चलना होगा।
जी। डॉक्टर अहमद, यू आर वेल रिनाउंड एंड एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर। मैंने आपके मुतालिक बहुत कुछ सुन रखा है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। देखें, आप प्लीज तशरीफ रखिए, रिलैक्स, और फिर मुझे बताएं मसला क्या है। बैठिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। मेरी बेटी सैरिश, आपको खुदा का वास्ता है, मेरी मदद कीजिए। अगर इसको कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। प्लीज हेल्प मी। इसने नजीब की मौत को अपने हवासों पे सवार कर लिया है। मुझे डर है कुछ कर ना बैठे। वो तो ठीक है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ इस सिलसिले में? डॉक्टर साहब, इलाज, उसकी ज़हनी हालत तसल्ली बख्श नहीं है। उसे समझाइए, जिंदगी की कदर करना सिखाइए। एंड आई एम श्योर विद योर एक्सपीरियंस यू कैन डू इट। आप बिल्कुल इसको सेहतयाब कर सकते हैं। शाजिया, कैसी हो तुम? कैसा गुजरा तुम्हारा दिन? ठीक हूँ। कमरा कैसा लगा? सब कुछ ठीक है ना? किसी चीज की जरूरत हो या कोई तब्दीली करानी हो मुझे बता देना, मैं फौरन करवा दूंगी। ये सब कुछ मेरी जरूरत से बहुत ज्यादा है। तो अपनी जरूरतों को बढ़ाओ। तुम जो चाहोगी, जिस चीज की ख्वाहिश करोगी, तुम्हें मिलेगा। और उसके बदले में मुझे क्या करना पड़ेगा? तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो फिर ये सब कुछ जो तुम मेरे लिए कर रही हो, अल्लाह वास्ते के लिए है? कैसी बातें कर रही हो तुम शाजिया? तुम मेरी बहन हो और मेरे पास जो कुछ है वो तुम्हारा है। हाँ, मैं तो एक बहुत मामूली सी औरत हूँ, मनूस, बेआबरू, जिसे बीवी समझना तो दूर, किसी ने पैरों की जूती तक का दर्जा नहीं दिया। सब कुछ भूल जाओ ड्रावना ख्वाब समझकर। ना ही तुम कमजोर हो और ना ही अब तुम कोई मामूली औरत हो। अच्छा, तुम और तुम्हारा इतना बड़ा घर, और मैं क्या? मैं इसलिए अहम हूँ कि मैं तुम्हारी बहन हूँ? उसके अलावा मेरी क्या हैसियत है? अरे मत करो ऐसी बातें, मत सोचो ऐसा। ये सब कुछ तुम्हारा है। अब कोई मजबूरी, कोई कमजोरी हमारे गले का तौक नहीं बन सकती। तुम ये सब कुछ बहुत आसानी से कह सकती हो ना, क्योंकि तुम इन हालात से नहीं गुजरी। मेरा एक एक रोम किस कब से गुजरा इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। यानी नजीब और सैरिश के रिश्ते पर आपको एतराज था, लेकिन सैरिश तो नजीब को पसंद करती थी। वह बेवकूफ है, ना समझे। यानी सिर्फ इस वजह से कि नजीब स्टेटस में आपके मेयार के मुताबिक नहीं? नो डॉक्टर अहमद, ये सरासर गलत बात है। उसकी गुर्बत या अमारत मेरे लिए बेमानी है। अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत कुछ है। मैं जिसे चाहूं फर्श से उठाकर अर्श पे पहुंचा। तो फिर उसकी माली हैसियत इर्रेलेवेंट है। असल मसला उसका दोगलापन है। वो एक लालची और खुद गर्ज इंसान था। और डॉक्टर अहमद, उसको सैरिश से भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी नजरें सिर्फ मेरी दौलत पे लगी हुई थी। अच्छा, आपको इन सब बातों का अंदाजा कैसे हुआ? डॉक्टर अहमद, सैरिश मेरी इकलौती बेटी है। उसकी हर ख्वाहिश जुबान पे आने से पहले मैं पूरी कर देता हूँ। दुनिया की कौन सी ऐसी नेमत है जो मैंने उसको मुहैया नहीं की? डॉक्टर अहमद, लेकिन जिंदगी के इस अहम तरीन फैसले में मैं उस पर अंधा एतबार कैसे कर सकता हूँ? मैं जानता हूँ
अगरचे वो मेरी बेटी है, लेकिन वो नासमझ है और बहुत मासूम है। मतलब आपने नजीब के बारे में अच्छी तरह तसल्ली कर रखी थी? इसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। और वो मर गया? सबको एक ना एक दिन मरना तो है। हाँ, लेकिन रोड एक्सीडेंट में मरा था वो। तो खान साहब, अब आप क्या चाहते हैं? मेरी बेटी का इलाज कर दे बस। खान साहब, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। पप्पू, ओह, अरे हाँ, आज फिर पापा ने देर कर दी ना। वेट, मैं अभी जो है ना तुम्हारे डैडी को कान खींचती हूँ। वो नहीं, कान नहीं खींच रहे, बस उनसे कहे आप जल्दी घर आ जाए। ठीक है बाबा। हेलो भाई। आप फिर आज लेट हो गए, क्या बात है? मैं और कबीर बहुत नाराज हैं और कबीर तो आपसे बात ही नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। अगर आपको कबीर को मनाना है ना तो उसके लिए फिर आइसक्रीम लानी पड़ेगी, और वो भी चॉकलेट फ्लेवर। ठीक है, अल्लाह हाफिज। कैसा अब मजा आया पप्पू? अरे मजा ऐसा वैसा टाइट वाला? अरे ड्रामा कितना अच्छा। नहीं नहीं पप्पू, कार्टून लगाए। अबे यार। जी बाजी। सुनो, डॉक्टर साहब आए थे? नहीं तो? अच्छा, उन्हें तो आना चाहिए था, क्यों नहीं आए? और कोई काम? हाँ, नहीं, बस कॉफी बना देना मुझे थोड़ी देर में। जी बेहतर। क्या हुआ है तुम्हें? मुझे क्या होना है जी, मैं तो ठीक हूँ। तो फिर ये मुंह क्यों बना हुआ है तुम्हारा? कोई बात नहीं है जी, वो तो बस ऐसे ही। अच्छा, जानती हूँ मैं, नाराज हो मुझसे। मैं कौन होती हूँ जी नाराज होने वाली? नौकरानी ही तो हूँ, मेरी क्या औकात? मुझे माफ कर दो, पता नहीं बस अचानक हो गया ये सब कुछ। मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ पहुंचाना नहीं था। यकीनन तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, मैं समझ सकती हूँ। नहीं जी, हमें तो आदत है कदम कदम पर ठोकर खाने की। गुस्सा किसी और बात पर था और निकल तुम पर गया। पता नहीं क्या होता जा रहा है मुझे माफ कर दो, मेरी किसी बात का बुरा ना मनाना। आप तो शर्मिंदा कर रही हैं जी हमें। मैं क्यों होने लगी नाराज आपसे? बहुत एहसान है आपके, सलीना बीबी की, और सबसे बढ़कर शामिर साहब की। हम जैसे लोग बहुत बुरे सही, लेकिन नमक हराम नहीं होते। मैं जानती हूँ, किसी की इज्जत नफ्स पर हर्फ आए तो कितना गहरा घाव लगता है इंसान की रूह पर। ये सब वही जान सकता है जो इससे गुजरा हो। मैं गुजरी हूँ इससे, बल्कि गुजर रही हूँ। क्या हालत हो गई है मेरी बहन की, क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया उसने, कैसे कैसे जुल्म सहे, बिना कुछ किए, बिना किसी जुर्म के इतनी सजाएं काटी हैं। कोई कैसे ये सब बर्दाश्त कर सकता है? कैसे? मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ जी। हाँ, कॉफी बना के लाती हूँ आपके लिए। हाँ, कॉफी ले आओ। अगर आप ना होते तो शायद
शायद मुझे दूसरी जिंदगी नहीं मिलती। न जाने मैं किस हाल में होती। सोचने समझने के लिए अब कुछ नहीं बचा डैड। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। खाकान दी डॉन। मैंने तो पूरी कोशिश की थी, आपका हर एक जुल्म सहा, आपकी हर एक ज्यादती बर्दाश्त की, मगर शायद आपने मुझे एक हजारे औरत से ज्यादा अहमियत नहीं दी, ना उससे ज्यादा इज्जत दी। इतनी आसानी से मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। तू क्या समझती है कि तेरी इस ऐश करने के लिए मैं तुझे तलाक दे दूंगा? कभी नहीं। जिंदगी भर पीछा करते हैं डैड। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा कल कहीं बाहर एडमिशन करा देता हूँ। यू विल फील बेटर। बाहर? जी बेटा, बाहर, यूके, यूएस, wherever you want। और इस बात की क्या गारंटी है डैड कि वहां किसी को मैं या मुझे कोई पसंद नहीं आएगा? बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे इतना दकियानुसी क्यों समझती हो? वो आप अच्छी तरह समझते हैं डैड। मैं क्या कहूँ? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम मुझको बिल्कुल गलत समझती हो। आंखों देखे मक्खी कोई नहीं निकलता। डैड, आपको नहीं लगता कि हम यहाँ वक्त जाया कर रहे हैं? बस। बेटा, तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? सोचने समझने के लिए अब कुछ नहीं बचा डैड। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। बेहतर यही होगा कि अब हम इस मौजू पे कभी भी बात ना करें। कभी नहीं। रात को बहुत देर से ख्याल आया मुझे, उस वक्त आपको डिस्टर्ब करना फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा। अरे नहीं, मैं भी एक दो दिन जरा मसरूफ था, टाइम नहीं निकाल पाया, लेकिन एक दो दिन के फर्क से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ही कुछ करें ना, ये ढंग से कुछ खाती है पीती है, बस इसी तरह चुप पड़ी रहती है। मैंने तो बहुत समझाया इसे, मेरी बात नहीं सुनती। आप ही कुछ करें। अरे ये क्या सुन रहा हूं मैं? हाँ देखो, अगर ऐसा करोगी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, हमारी सारी
बहुत बदल गई है ये, बहुत ज्यादा। पहले ये ऐसी नहीं थी। प्लीज कुछ टाइम लगेगा इस भयानक माहौल से निकलने का। और हाँ देखो, तुम इसे फोर्स भी मत करना प्लीज। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। वो तो ठीक है, लेकिन मुझसे इसकी हालत देखी नहीं जाती। बहरहाल देखो, तुम्हें सब्र और हौसले से काम लेना होगा। फिलहाल मुझे इजाजत दो, एक मरीज को और भी देखना है। खुदा हाफिज। समझा नहीं? तुम अभी जानते नहीं खाकान दी डॉन को। खाकान दी डॉन? हाँ, अच्छा नाम है ना? मैंने रखा है ये डैड का नाम। लेकिन क्यों? 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 जान जाओगी, बहुत जल्द जान जाओगी। और खासतौर पे अगर मुझसे मिलते रहे ना तो बहुत जल्दी जानोगे। क्या मैं बैठ सकता हूं? जाहिर है डैड ने भेजा है तुम्हें, बैठ जाओ। थैंक्स। ये घर, ये सब कुछ उन्हीं का तो है। मुझसे परमिशन की क्या जरूरत है तुम्हें? जो दिल चाहे करो तुम। अच्छा, तुम अपने डैड के बारे में कुछ बता रही थी। पता नहीं, मगर मेरा मशवरा यही है कि मुझसे दूर रहो, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। क्या मैं वजह जान सकता हूं? वजह? वजह? वजह जानना चाहते हो तुम? वजह जानना चाहते हो तुम? वजह? जान से मार देंगे वो तुम्हें भी, मर जाओगे तुम भी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से उसने मेरे नजीब को मार दिया। मार दिया उसने मेरे नजीब को। मर गया वो। हर उस शख्स को मार देंगे वो जो मुझसे करीब है, जो मुझसे प्यार करता है। तुम भी मर जाओगे, तुम देखना, तुम भी मर जाओगे। तुम मर जाओगे, तुम नहीं बचोगे, तुम नहीं बचोगे। तुम कौन मारेंगे? तुम्हारे डैड? हाँ, मेरे डैड, खाकान दी डॉन। डॉन। लेकिन वो तो एक रोड एक्सीडेंट था ना? एक्सीडेंट तो तुम्हें भी सुना दी उन्होंने, वही कहानी
जो सबको सुनाते हैं वो। सुनो, आज वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, कत्ल था वो। जान ली है उन्होंने मेरे प्यार की। मेरे प्यार का कत्ल कर दिया उसने, नहीं छोड़ा उसने। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं जान से मार दूंगी सबको। तुम मुझसे दूर रहो, दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे। मार डाला। सोच रहा हूँ कि कोई औलाद अपने बाप से इतनी भी बदगुमान हो सकती। मैंने बताया तो है, उसका दिमाग खराब हो गया। उस मरदूद की बातों पे तो उसको यकीन था, लेकिन बाप की बातों पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाता। क्या कसूर था उसका? सिर्फ यही ना कि वो हम जैसा अमीर नहीं था। नहीं जीना मुझे, नहीं खुश रहना चाहती मैं। छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे, अल्लाह के वास्ते। ये सरासर झूठ है, दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। खाकान साहब, कोई तो वजह होगी इसके पीछे। बदगुमानी है और बस, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया था। ये सच है डॉक्टर अहमद, मैं नहीं चाहता था कि सैरिश नजीब से शादी करे, बट उसकी मौत यकीनन एक हादसा है। क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, बस यही सोच रहा हूँ कि कोई औलाद अपने बाप से इतनी भी बदगुमान हो सकती। मैंने बताया तो है, उसका दिमाग खराब हो गया। उस मरदूद की बातों पे तो उसको यकीन था, लेकिन बाप की बातों पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। ये हमाकत नहीं तो और क्या है? शायद इसकी वजह यह भी हो सकती है कि आप हमेशा उससे सख्ती से पेश आते रहे। अरे किसने कह दिया आपको? वो मेरी इकलौती बेटी है, नाजों में पली है, मेरी जान उसमें अटकी हुई है, लेकिन इस मामले में बिला वजह जिद पकड़ी हुई है। यही वजह है मेरे इस चिड़चिड़ेपन की, वरना और कोई बात नहीं। जी। ओफ। बीबी जी आपके लिए चाय लाऊं? वक्त क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ है? 20 कम है जी, 10 बजने में। अच्छा। सर में मेरे बहुत दर्द है, मुझे गोली भी दे देना। जी बेहतर। और ये बंद तो करके जाओ पर्दा। अच्छा। इतनी रोशनी हो गई है कमरे में। जी अच्छा। अरे आप आ गए, बैठे। शुक्रिया। आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं, मैं बस थोड़ी देर बैठूंगी, तुम अपना काम करो। ठीक है जी, जब आपको मूड हो तो बता दीजिएगा। शुमाइला ऑफिस चली गई? नहीं जी, अभी सोकर उठी हैं। इस वक्त? जी, अभी चाय देकर आई हूँ उन्हें। अच्छा, हैरत की बात है। इसमें हैरत की कौन सी बात है? शुमाइला और इस वक्त? वो तो मुंह अंधेरे उठने की आदी थी, उसे क्या हो गया? रात को बड़ी देर से ऑफिस से आई थी जी, उसके बाद भी अल्लाह जाने कितनी देर तक लैपटॉप पर बैठी रही थी। मैं तो सो गई थी। सुबह बर्तन पड़े हुए मुझे, लगता है कॉफी भी उन्होंने खुद ही बनाई थी। अच्छा, मेरी आखिर समझ में नहीं आता तुम चाहती क्या हो शुमाइला मुझसे? मैं क्या चाहती हूँ? मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, और क्या चाहती हूँ? अरे भूल जाओ पुरानी बातों को, एक नई जिंदगी तुम्हारी मुंतजर है। अब तक जिंदगी हमें गुजारती आई है, अब हमें इस जिंदगी को जीना है, वैसे जीना है जैसा हम चाहते हैं। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। आसान है, बहुत आसान है, तुम्हें सिर्फ इरादा करना है। नहीं, डर लगता है मुझे। किस बात का डर है तुम्हें?
अरे छोड़ दो इन वसवसों को। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम में हिम्मत है, तुम कर सकती हो। नहीं शुमाइला, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ये सब कुछ मेरे लिए नामुमकिन है। एक लम्हे को ही सही, जब मैंने खुश होने की ख्वाहिश की, जिंदा रहने की ख्वाहिश की, तो अगले ही लम्हे एक भयानक ख्वाब की तरह ये सब कुछ मेरे सामने आके खड़ा हो गया। नहीं जीना मुझे, नहीं खुश रहना चाहती मैं। छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे, अल्लाह के वास्ते। नहीं करेंगे। वो अपने गुनाह का एतराफ कभी नहीं करेंगे, और वैसे भी करें भी क्यों? ये भी तो हो सकता है कि वो जो कह रहे हो वही हकीकत। फिर तुम खामखा अपने डैड से बदगुमान क्यों हो रही हो? वो इसलिए कि मैंने खुद सुना है डैड को किसी अपने चमचे से कहते हुए कि वो नजीब को मेरे करीब बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसी डैड ने उसको मार दिया जान से। जी अच्छा, मैं बात करती हूँ अभी, मैं उसे बता देती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। अरे शाजिया, शाम को डॉक्टर साहब हमें खाने पे कहीं बाहर लेकर जा रहे हैं। डॉक्टर साहब? लेकिन क्यों? ये क्या क्यों, बस जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और करवाती हूँ। क्या जरूरत है इसकी? ठीक ठाक तो है मेरे कपड़े। अरे क्यों नहीं है, अगर कोई जानने वाला मिल गया तो क्या कहेगा कि ये शुमाइला की बहन। इसलिए तो कह रही हूँ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। पहला वजह तुम्हें मेरी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मेरा ये मतलब नहीं था, सॉरी। है शुमाइला, इसमें सॉरी करने वाली क्या बात है? तुमने तो कुछ कहा ही नहीं, और मैं तो दिन रात गालियां खा खा कर भी जिंदा हूं, तो तुम्हारी इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
शाजिया देखो, अगर तुम इसी तरह घर में बंद होकर बैठी रहोगी ना और सोचती रहोगी तो अपने माजी से पीछा नहीं छुड़ा सकोगी। मैं चाहती हूँ कि तुम बाहर निकलो ताकि तुम्हारा ध्यान किसी और तरफ लगे। मेरी बात मानो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, बेहतर महसूस करोगी तुम। अब एक तो क्या 10 जाफर भी आ जाए ना तो निपट सकती हूँ मैं अकेले उनसे। तुम फिक्र ना करो, इसकी हैसियत एक कुत्ते से ज्यादा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा एक हड्डी चाहिए होगी, वो फेंक दूंगी उसके आगे। तुम नहीं जानती शमाइला, उसे तुम नहीं जानती हो। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो मुझे जीने नहीं देगा। वैसे हाथ कमाल जगह मारा है भाई। लगता है कि सीधे उंगली से नहीं निकलेगा।